हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। क्लास 10th के पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के चैप्टर के हम बात कर रहे थे। और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ व्हाट इफ एनालिसिस टूल। This is the most important tool for the examination point of view in electronic spreadsheet chapter as well as for the future. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये व्हाट इफ एनालिसिस जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम जो टॉपिक आज डिस्कशन करेंगे आपसे, ये आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा ओपन ऑफिस कैल्क के द्वारा। और ये आपकी स्टूडेंट्स 12th क्लास है और ये आपको बताया जाता है और आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो भी नोट्स और सिलेबस और जो भी कंटेंट्स और टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करवाए जा रहे हैं वो केवल और केवल एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कवर करवाए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज टॉपिक का नाम है व्हाट इफ एनालिसिस टूल। तो सबसे पहले तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इफ एनालिसिस टूल होता क्या है। व्हाट इफ एनालिसिस टूल इन ओपन ऑफिस कैल्क इज यूज्ड टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस। ओपन ऑफिस कैल्क में जो व्हाट इफ एनालिसिस टूल है ये मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज्ड किया जाता है एंड इट इज यूज्ड एज ए प्लानिंग टूल। और इसका एक प्लानिंग करने के लिए यानी कि किसी भी वर्क को किसी भी टास्क को फ्यूचर में करने के लिए उस वर्क को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, कैसे अंजाम दिया जाएगा, पूरा लंबा चौड़ा काफी हाई लेवल पे मुझे वर्क करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करना है, तो इसको हम प्लानिंग कैसे करेंगे। इस चीज को परफॉर्म करने के लिए हमें जो कैलकुलेशंस करनी होंगी, अपने डेटा का जो एनालिसिस करना होगा, वो हम यहाँ पे ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स की मदद से करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि जो प्लानिंग टूल की हमने यहाँ पे बात करी कि प्लानिंग टूल की तरह भी काम करेगा। आप जैसे अभी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं और आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो आप पहले से ही प्लान करेंगे कि मुझे कितने आवर्स पढ़ना है, कितने आवर्स कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो दिस इज द प्लानिंग। तो इसी तरीके से आपके डेटा को एनालिसिस करने के लिए जो भी हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वो एक साथ काफी सारी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं प्लानिंग टूल। What if analysis tool is using several different set of values in one or more formulas to explore the result? What if analysis tool एक वो टूल है जो का यूज करके हम अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए, रिजल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए हम कुछ वैल्यूज के सेट को अलग अलग फॉर्मूलाज में अप्लाई करते हैं या एक ही फॉर्मूलाज में अप्लाई करते हैं। यू कैन स्पेसिफाई द रिजल्ट। इसका एक एग्जांपल लेके मैंने आपको यहाँ पे बताया है। एग्जांपल दिया, यू कैन स्पेसिफाई द रिजल्ट दैट यू वांट एंड डिटरमाइन व्हाट सेट ऑफ वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप जो रिजल्ट को स्पेसिफाई करना चाहते हैं दैट यू वांट, यानी कि आप कोई भी स्टूडेंट जो है अपने रिजल्ट को डिसाइड करता है कि मुझे 10th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने मार्क्स स्कोर करने हैं एंड डिटरमाइन व्हाट सेट ऑफ वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करता है और एनालिसिस करना चाहता है, कैलकुलेशन करना चाहता है कि मुझे किस सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स स्कोर करने की आवश्यकता है। ओपन ऑफिस कैल्क और स्प्रेडशीट प्रोवाइड सेवरल डिफरेंट टूल्स टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस। इस टाइप की डेटा को एनालिसिस करने के लिए ओपन ऑफिस कैल्क या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आपका जो है काफी सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, जिनमें से एक टूल आता है आपका व्हाट इफ एनालिसिस टूल, थ्रू विच यू कैन डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यूज विच यू नीड टू अचीव। आप इन टूल्स के द्वारा अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप एक सेट ऑफ वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेटली डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। इस चीज के
हेल्प के लिए और आपके प्लानिंग करने के लिए व्हाट इफ एनालिसिस टूल जो है काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। व्हाट इफ एनालिसिस टूल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। व्हाट इफ एनालिसिस टूल जो है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1 व्हाट इफ सिनेरियोज, नंबर 2 गोल सीक एंड नंबर 3 डेटा टेबल्स। इन सभी टूल्स के बारे में और उनके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो जो टूल है अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस टूल, इसके बारे में हम बात करेंगे। इट इज ए सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड विद इन द कैलकुलेशंस इन द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में कैलकुलेशंस को यूज करने के लिए यह एक सेट ऑफ वैल्यूज के सेट पर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो टूल का यूज किया जाता है उस टूल का नाम है व्हाट इफ सिनेरियोज। ए नेम इज गिवन टू द सिनेरियो एंड सेवरल सिनेरियोज कैन बी क्रिएटेड ऑन द सेम शीट। एक सिनेरियो का नाम दिया जाता है और एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पर, एक वर्कशीट पर एक ही बार में काफी सारे सिनेरियोज को क्रिएट किया जा सकता है। आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट व्हाट इफ सिनेरियो टूल इज एन एडवांस्ड एनालिसिस टूल। ये एक एडवांस्ड एनालिसिस टूल है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का। ये ओपन ऑफिस कैल्क या एमएस एक्सेल का एक एडवांस टूल है विच इज यूज फॉर डेटा एनालिसिस, जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है बाय चेंजिंग इट्स वैल्यू आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद उसकी इनपुट, उसके आउटपुट वैल्यू को चेंज करके या इनपुट वैल्यू को चेंज करके अपने रिजल्ट्स को देखते हैं। हाउ मच चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड बाय चेंजिंग ए वैल्यू और ए सेट ऑफ वैल्यूज। जैसे आप मैंने यहाँ पे मेंशन किया आपके डेफिनेशन में, हाउ मच चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड बाय चेंजिंग ए वैल्यू। एक पर्टिकुलर इनपुट वैल्यू को चेंज करके या सभी इनपुट वैल्यूज को चेंज करने के बाद आपके आउटपुट वैल्यूज में कितना चेंजेस आपका रिफ्लेक्ट होगा, इन सब चीजों की एनालिसिस करने के लिए इस रिफ्लेक्शन को या आउटपुट वैल्यू के चेंजेस के वेरिएशंस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट इफ सिनेरियो टूल्स का यूज करते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है अभी हम आपसे बात करेंगे। इसके लिए पहले मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ कि अब आप सोच रहे होंगे कि इस टूल का हमें यूज क्या करना हो, कहाँ ऐसा की कंसेप्ट की हमें रिक्वायरमेंट होगी अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन करते समय या डेटा एनालिसिस करते समय, जहाँ पे हमें अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए व्हाट इफ सिनेरियो टूल का यूज करना होगा। यानी कि मुझे आउटपुट की वैल्यूज को रिफ्लेक्शन करना है कि कितने चेंजेस उसमें आएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट इन द चेंज ऑफ द इनपुट और इनपुट वैल्यूज। मैंने एग्जांपल लिया है, वी क्रिएट ए सिनेरियो फॉर रिजल्ट एनालिसिस। आपने एक सिनेरियो क्रिएट किया है अपने रिजल्ट के मार्क्स का एनालिसिस करने के लिए। वी वांट टू चेक दैट हाउ मच वी नीड टू स्कोर इन ईच सब्जेक्ट टू गेट द डिजायर्ड परसेंटेज। आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी इच्छा के अनुसार जो परसेंटेज प्राप्त करना चाहते हैं उस परसेंटेज के बेसिस पर उस परसेंटेज के प्राप्त करने के लिए आपको किस सब्जेक्ट में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स स्कोर करने की आवश्यकता है क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसके लिए हम व्हाट इफ सिनेरियोस टूल का यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, फॉर दिस, इसके लिए वी चेंज द वैल्यू एज पर मार्क्स इन अ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो मार्क्स की वैल्यू को उसको चेंज करेंगे एंड टू सी हाउ मच चेंजेस विल रिफ्लेक्ट इन योर परसेंटेज। और वहां पे देखेंगे कि हमारी उस मार्क्स के चेंजेस होने से हमारी परसेंटेज में कितना चेंजेस आता है, कितने वेरिएशंस आते हैं, यानी कि हमारी परसेंटेज कितनी इंक्रीज होती है और कितनी डिक्रीज होती है। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स जो हैं, जो हम स्कोर करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में या जिसकी हिसाब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो चेंजेस होते हैं तो हमारी परसेंटेज पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मार्क्स में चेंजेस आने से हमारी परसेंटेज में कितना रिफ्लेक्शन होगा,
क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज का डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम व्हाट इफ सिनेरियो टूल का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम आपसे प्रैक्टिकल बातचीत करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग को जो है कि व्हाट इफ सिनेरियो टूल का यूज करके ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कैसे इंप्लीमेंट करना है। आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है मैं आपको जो है ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके व्हाट इफ सिनेरियो टूल का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम ओपन ऑफिस कैल्क जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है उसको ओपन करते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं मैंने इसे व्हाट इफ एनालिसिस टूल के नाम से एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मेंटेन की हुई है। ये ओपन करी मैंने, ओपन हो गई है, ये ओपन हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपका कुछ रॉ डेटा के रूप में आपको व्हाट इफ सिनेरियो का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा को लिया हुआ है। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ 6 सब्जेक्ट्स मार्क्स स्कोर्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स आउट फ्रॉम 100। मैंने क्या करा है कि यहाँ पे 100 में से मैंने 6 के 6 सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स लिए हैं जो आप क्लास 10th में है, और यहाँ पे उनके मार्क्स आपने जो स्कोर करे हैं एग्जाम में वो लिए हैं। और यहाँ पे मैंने क्या करा, उसका परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे मैंने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले मैं जो परसेंटेज मैंने कैलकुलेट करी इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो मार्क्स हैं मैं इनकी वैल्यूज को थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपरली तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्क्स को अपडेट्स कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है हम यहाँ पे पहले तो परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि आपका जो आपने जो मार्क्स स्कोर करे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज क्या आएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या ओपन ऑफिस कैल्क में जब भी हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले या फॉर्मूला लिखने से पहले हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो इक्वल टू आपको क्या करना है, इन सभी नंबर्स को ऐड करना है। तो ये जो नंबर मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिख रखी हैं, ये आपने क्या लिख रखी है, बी वाले कॉलम में, और सेल नंबर 8 से लिख रखी हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू सम करना है। तो इक्वल टू पहले पैरेंथेसिस लगाएंगे, हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, सम फंक्शन अप्लाई करेंगे, और सम के अंदर मुझे कहाँ से वैल्यूज लेनी है, B8 से लेनी है। तो B8 करेंगे, और B8 से करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे B9 सभी वैल्यूज को आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। कहाँ तक आपको टाइप करना है, ये आपको यहाँ तक आपको टाइप करना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहे तो इनको सिलेक्ट करके भी ले सकते हैं। अभी मैं आपको सिलेक्शन करके बताता हूँ कैसे आपको लेना। इस टाइप से भी आप सिलेक्ट करके ले सकते हैं। B8 से B13 तक की आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो सम आपका आता है उसको 100 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, जो ये आपका सम आएगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, सॉरी उसको 600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपके मार्क्स जो है 600 से हैं। 100 मार्क्स का प्रत्येक एग्जाम में तो आपका टोटल क्या का होगा, 600 का होगा। और डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो तो पैरेंथेसिस लगा दिया, और आपको यहाँ पे फिर एंटर कर दिया हमने। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने कल फॉर्मूला करा था हमारा, उसकी परसेंटेज यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और उसका साइज को इंक्रीज कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी परसेंटेज आई है वो आई है 85.16। अब इसको हम डेटा को लेकर के हम क्या करेंगे, आपका एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। तो मैंने इस डेटा को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, टूल्स पर जाएंगे। टूल्स पर जाने के बाद आप सिनेरियोस पर क्लिक करेंगे, तो आपका सिनेरियो डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने सिनेरियो को जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आपका नाम देना चाहता हूँ रिजल्ट एनालिसिस क्लास 10। मैंने क्लास 10 के रिजल्ट एनालिसिस के नाम से अपने सिनेरियो को नाम दे दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले बॉर्डर में आप दे देंगे, यानी कि मैंने यहाँ पे कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने रेड ले लिया। कॉपी बैक आप अभी रखिए यहाँ पे, और प्रिवेंट चेंजेस भी रखिए। आप ओके कर दीजिए यहाँ पे। तो आपका ये जो है सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। अब आप जब इस पे एरो बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे नाम आ रहा है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आप कुछ चेंजेस हम कर देते हैं। जब चेंजेस हम यहाँ पे करते हैं तो
कुछ मार्क्स में हम चेंजेस कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं परसेंटेज में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहा है। ऐसा चेंजेस इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए हैं कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चेंजेस करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसको दोबारा सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद हम टूल्स पर जाएंगे एंड देन अगेन वी ओपन द सिनेरियो डायलॉग बॉक्स एंड नेम गिवन टू द अनदर। अब नेम ऑफ सिनेरियो में मैं दूसरा नेम दूंगा, यानी कि मैं सेकंड सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ सिनेरियो का नाम रिजल्ट एनालिसिस क्लास 9, और क्लास 9 रिजल्ट एनालिसिस का सिनेरियो को क्रिएट करते समय मैं यहाँ पे जो डिस्प्ले बॉर्डर लूंगा, यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ मैंने यहाँ पे पिंक ले लिया है, और यहाँ पे कॉपी बैक भी नहीं करेंगे हम, यहाँ पे प्रिवेंट चेंजेस पे भी टिक नहीं करेंगे और ओके कर देंगे यहाँ आपका। तो आपका रिजल्ट एनालिसिस क्लास 9 के नाम से भी सिनेरियो क्रिएट हो गया है। अब आप यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 सिनेरियोस क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं जो रिजल्ट एनालिसिस क्लास 10 का था, अगर उस पर जाता हूँ तो अब मैंने आपको जब सिनेरियो क्रिएट करा था, क्लास 10 का सिनेरियो क्रिएट करा था, तो आपने देखा होगा कि मैंने वहां पे 3 चेक बॉक्सेस पर क्लिक करा था। एक तो डिस्प्ले बॉर्डर पे जहां पे मैंने ये ऑरेंज कलर सिलेक्ट करा था, और एक आपका था प्रिवेंट चेंजेस पे, और एक था कॉपी बैक पे। तो अभी उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उसका मीनिंग समझाना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए मैं किसी मार्क्स में अब यहाँ पे अपडेट करता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में मैं 78 की जगह मान लीजिए यहाँ पे मैं 72 करता हूँ। 72 कर दे तो परसेंटेज में तो चेंजेस हो गया। क्यों हो गया चेंज? क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप जो है दूसरे उस पर जाएंगे, रिजल्ट एनालिसिस के दूसरे सिनेरियो पे जाएंगे। दूसरे सिनेरियो पे 1-2 सेकंड रुकने के बाद आप दोबारा वापस आएंगे बिना कोई चेंजेस करे उसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश के जो मार्क्स मैंने चेंजेस करे थे वो चेंजेस ही हो चुके हैं। ऐसा स्टूडेंट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने प्रिवेंट चेंजेस पर टिक कर रखा था। प्रिवेंट चेंजेस पर अगर आप राइट का टिक कर देते हैं तो वो आपके बैक चेंजेस नहीं, और कॉपी बैक पे भी टिक कर रखा था, यानी कि कॉपी बैक आपका दोबारा वापस जो मार्क्स थे या जो भी वैल्यूज थे उसमें नहीं जाएगा। अब मैं आपको ये अब मैंने रिजल्ट क्लास 9 का जो सिनेरियो क्रिएट किया था उसमें मैंने कॉपी बैक और प्रिवेंट चेंजेस जो आपके वहां पे ऑप्शन आ रहे थे उन पर राइट टिक का ऑप्शन नहीं लगाया था। तो यहाँ पे मैं वही करूंगा। यहाँ पे मैंने साइंस के मार्क्स में अपडेशन करा है, ये आपके 65 है, इसकी जगह मैंने क्या कर दिए 85 ले लिए हैं। अब परसेंटेज आपकी चेंजेस हो गई है। अब आपको क्या करना है, बिना कुछ चेंज करे आपको दूसरे सिनेरियो पे जाना है। आप गए बिना कोई चेंज करे, कुछ नहीं करना है। 1-2 सेकंड के बाद आपको दोबारा 9th क्लास के सिनेरियो पे जाना है। तो आप देखेंगे साइंस के मार्क्स हमारे जो मैंने लास्ट टाइम चेंजेस करे थे, यहाँ पे 65 से 85 आपका लिया था, तो आपके जो है बैक वही आ गए जो मैंने ओरिजिनल एंटर करे थे 65। ऐसा स्टूडेंट इस वजह से हुआ कि जो मैंने सिनेरियो डायलॉग बॉक्स में आपका जो सिनेरियो क्रिएट किया था वहां पे कॉपी बैक और प्रिवेंट चेंजेस पे टिक नहीं कराता, यानी कि प्रिवेंट चेंजेस पे नहीं, यानी कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस आपके नहीं होंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे, बच जाएंगे, वो चेंजेस नहीं होंगे। कॉपी बैक कराता है, यानी कि जो भी आप वैल्यूज एंटर करेंगे वो वापस पुरानी वैल्यूज पे कॉपी हो जाएंगी। तो दिस इज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन टू क्रिएट ए सिनेरियो। आपको ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए सिनेरियो को क्रिएट इस तरीके से करना है। तो स्टूडेंट मैं समझता हूं कि आपको सिनेरियो को क्रिएट करने का जो कंसेप्ट है ओपन ऑफिस कैल्क में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको व्हाट इफ एनालिसिस टूल के अंडर कैटेगरी में फर्स्ट टूल व्हाट इफ सिनेरियोस को एक्सप्लेन किया और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपने देखा, तो इसी तरीके से हम अपनी दूसरी कैटेगरी पे चलेंगे, गोल सीक। देखते हैं गोल सीक जो व्हाट इफ एनालिसिस टूल का पार्ट है। गोल सीक जो डेटा एनालिसिस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जो फंक्शन और एक एडवांस फीचर के रूप में टूल यूज किया जाता है, वो क्या कहता है, क्यों यूज करते हैं। तो इट इज ए जनरल टर्म विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फिगरिंग आउट योर इनपुट वैल्यू बेस्ड ऑन एन ऑलरेडी नोन आउटपुट वैल्यू। ये एक जनरल टर्म है जिसमें हम इस प्रोसेस को इन्वॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें हमें अपनी इनपुट वैल्यूज को बार बार चेंज करना होता है आफ्टर फिक्स्ड इट्स आउटपुट वैल्यू।
अपनी आउटपुट वैल्यू को फिक्स करके हम इनपुट वैल्यूज को चेंज करते हैं। दिस फीचर और टूल टू एनालिसिस और योर डेटा इन ओपन ऑफिस कैल्क और इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट नेम्ड एज गोल सीक। आउटपुट वैल्यू को फिक्स करने के बाद इनपुट वैल्यू को चेंज करके इनपुट वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे, क्या वेरिएशंस आएंगे और उतना कितना चेंजेस करना पड़ेगा, इस टाइप के डेटा को एनालिसिस करने के लिए जो ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जिस टूल को हम यूज करते हैं, जिस एडवांस फीचर का हम यूज करते हैं, उसका नाम है गोल सीक। आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूजिंग ए स्पेसिफिक ऑपरेटर इन ए फॉर्मूला। और इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए या इस प्रोसेस का यूज करके डेटा एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमें जो है एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और उस फॉर्मूले का हम अप्लाई करते हैं और उस फॉर्मूले का यूज करके हमारे डेटा का जो हम वहां पे यूज कर रहे हैं, जो भी हमने वैल्यूज ली हैं, उन वैल्यूज पे उस फॉर्मूले को अप्लाई करके उसको कैलकुलेशन करी जाती है। एंड इट इज एन एडवांस्ड एनालिसिस टूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का ये एडवांस्ड एनालिसिस टूल है which is used to analysis data by changing its input value after fix the output value। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी आउटपुट वैल्यू को फिक्स करके इनपुट वैल्यू में कितना चेंजेस आएगा, इस टाइप के डेटा को एनालिसिस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शीट में, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या ओपन ऑफिस कैलकुलेटर या MS एक्सेल में आपको एक एडवांस एनालिसिस टूल प्रोवाइड किया गया है जिसका नाम है गोल सीक। एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस कंसेप्ट को। दिस टूल इज मोस्टली यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस इन एन इलेक्शन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वोट्स फॉर विनिंग। इलेक्शन में, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, अपने वोट को प्राप्त करने के लिए एक किसी भी एक क्षेत्र में नेताओं के द्वारा जो वोटों की आंकड़ा का अनुमान लगाया जाता है चुनाव से पहले पब्लिक के सामने, वोट्स के इलेक्शंस का कैंपेनिंग करने के लिए, वोट का प्रचार करने के लिए, इस चीज वहां पे इस एनालिसिस टूल का यूज किया जाता है जिस टूल का नाम है गोल सीक। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं शुरू करता हूं आपको। मैं यहाँ पे गोल सीक का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक शीट पर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट फाइल को ओपन करेंगे। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि फाइल आपकी ओपन हो रही है। फाइल ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे शीट बना रखी है गोल सीक के नाम से। इस गोल सीक वाली शीट पे गए, आपको यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको मैं किस टाइप का डेटा को लेकर के वैल्यूज को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और जो है आपके गोल सीक के कंसेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। फाइंड आउट द मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट्स। परसेंटेज स्कोर इज 96.6%। जैसा कि मैंने आपको गोल सीक के कंसेप्ट में थ्योरेटिकली आपको बताया कि इसमें हम आउटपुट वैल्यूज को फिक्स कर देते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इनपुट वैल्यूज में चेंजेस करते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि परसेंटेज मैंने यहाँ पे 96.6% मुझे प्राप्त करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो यहाँ पे मार्क्स हैं वो उसमें कितने चेंज मुझे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेट कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे कि मैं अपने एग्जाम में टोटल एग्रीगेट 96.6% मार्क्स प्राप्त कर सकूं। तो देखिए, इसके लिए हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। आपको सबसे पहले टूल्स पर जाना है। टूल्स पर आप जाएंगे तो गोल सीक मिलेगा। गोल सीक के लिए आपको यहाँ पे गोल सीक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला सेल है। जिस फॉर्मूला सेल आपको वो वाला सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने फॉर्मूला अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर रखा। टारगेट वैल्यू आपको वो लेनी है जो आपकी आउटपुट वैल्यू जो आपकी फिक्स्ड रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे 96.6 ले लिया है। वेरिएबल सेल, आप उस सेल को लेंगे जिसमें आप अपनी वैल्यूज को, इनपुट वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिए कि आपका वेरिएबल सेल यहाँ पे केवल और केवल एक ही वैल्यूज हो सकती हैं। आपकी मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे गोल सीक में नहीं आएंगी। तो मैंने क्या करा, आपका जो है साइंस वाला जो मार्क्स का कॉलम है यानी कि B11 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एज अ वेरिएबल सेल टू चेंज द value or marks to see the variations to get the percentage 96.6, how much marks
वी रिक्वायर्ड टू स्कोर इन सब्जेक्ट साइंस। तो इस ऐसा करने के बाद मैंने फिर ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद आपका यहाँ पे गोल सी सक्सेसफुल कैलकुलेशन होने का रिजल्ट आ गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो आपको दिखा रहा है 106.6 आपका। अगर आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाई और इसी रिजल्ट को इंसल्ट करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप नो करेंगे वहां पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि जो मार्क्स आपके होंगे वो 100 में से होंगे, तो ये तो 100 से ज़्यादा आ रहे, तो ये सेटिस्फाई नहीं हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स को दोबारा थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं हम यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मार्क्स में अपडेशन मैंने कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा जो है गोल सीख को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। टूल्स पे गए, टूल्स पे जाने के बाद गोल सीख पे जाएंगे। गोल सीख पे डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला सेल को हम लेंगे जो कि आपका B14 है, मैंने ले लिया। टारगेट वैल्यू हमारी 96.6 थी, और वेरिएबल सेल दोबारा मैं साइंस की वैल्यू को ले रहा हूँ, तो आपका जो B11 आ गया, ओके कर देंगे। तो ओके कर देंगे तो आप अब देख सकते हैं इंसर्ट रिजल्ट में आपका जो वैल्यू कैलकुलेट हो गया है वो 100.6। तो स्टूडेंट आपको जैसे जानते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे 100 हो सकते हैं, 0.6 नहीं होंगे, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम जो है उसके मार्क्स को अपडेट कर देते हैं जैसे, और फिर उसके बाद आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो साइंस के सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि गोल सीख को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो फॉर्मूला साइज आपको यहाँ पे B14 लेंगे, टारगेट वैल्यू 96.6 आ गई है, और वेरिएबल साइज मैंने साइंस का लिया तो B11 आ जाएगा। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट रिजल्ट आपको क्या है 99.6, यानी कि आपको साइंस में 99 से अबव मार्क्स आप अगर आपके आते हैं, यानी कि 100 मार्क्स अगर आपके आते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स में आपके जो मार्क्स मैंने यहाँ पे आपको शो करे हैं, अगर वो इसी के अकॉर्डिंग अगर आपके आते हैं, तो आपके जो टोटल एग्रीगेट परसेंटेज है वो आपकी कितनी आएगी, 96.6 आएगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपने गोल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखा। आपको आउटपुट वैल्यू फिक्स है, यानी कि टारगेट वैल्यू, और एक पर्टिकुलर इनपुट वैल्यूज में आप इसको जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, तो आपको समझ में आया होगा कि जो है गोल सीख का एक लिमिटेशन भी है। यहाँ पे गोल सीख का लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि आप केवल और केवल एक बार में एक पर्टिकुलर वैल्यूज इनपुट वैल्यू में चेंजेस देख सकते हैं, वेरिएशंस देख सकते हैं। अगर आप मल्टीपल इनपुट वैल्यूज में वेरिएशन से चेंजेस देखना चाहते हैं, वो यहाँ नहीं कर सकते। और यही आपकी गोल सीख जो आपका व्हाट इफ एनालिसिस टूल का सेकंड कैटेगरी है, सेकंड पॉइंट है गोल सीख, उसकी ये लिमिटेशन भी आपकी काउंट होती है। तो चलिए, गोल सीख का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे आपने अभी दो टूल्स के बारे में हम यहाँ पढ़ चुके हैं आज की क्लास में। व्हाट इफ एनालिसिस टूल की हमने 3 टूल्स कैटेगरीज आपको बताई थी, व्हाट इफ सिनेरियोज, गोल सीक एंड डेटा टेबल। तो व्हाट इफ सिनेरियोज और गोल सीक को हम डिस्कस कर चुके हैं, और अपने थर्ड कैटेगरी पर चलते हैं जिसका नाम आता है डेटा टेबल्स। डेटा टेबल्स का आपके सिलेबस में केवल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। तो प्लीज इसको ज्यादा फोकस आपको एग्जामिनेशन के लिए नहीं करना है। आपको केवल इतना बताया गया है कि डेटा टेबल्स को हम कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। डेटा टेबल्स इट इज ए जनरल टर्म, which is used to perform multiple operations in open office calc। या ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में मल्टीपल ऑपरेशंस को एक सिंगल वर्कशीट में एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जो भी हम डेटा को एनालिसिस करने के लिए जो भी टूल्स एडवांस फीचर का यूज करते हैं, उस एडवांस फीचर उस टूल का नाम होता है डेटा टेबल। इन दिस टूल और इन दिस एडवांस फीचर we can perform multiple operations in an electronic spreadsheet or in a worksheet at the same time by applying very different types of formulas on different set of values or a single set of values। एक ही सेट ऑफ वैल्यूज पर या अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज पर एक ही फॉर्मूला या डिफरेंट फॉर्मूलाज को हम अप्लाई करके एक सिंगल वर्कशीट पर या सिंगल शीट पर हम अपने ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जिस एडवांस फीचर या एडवांस फीचर का या टूल का यूज करते हैं, उस टूल का या एडवांस फीचर का नाम है डेटा टेबल। After that, the practical implementation or the examples or the details of the explanation is not in your syllabus for the examination point of view।
स्टूडेंट्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं, यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो समय पर मिल सके और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू।